नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ केंद्रीय मंत्री परिषद की हुई बैठक। मीटिंग विच विजन 2047 ਅਤੇ बुनियादी ढांचे के विकास समेत होर विषयों बारे हुई चर्चा। भारत अज वर्चुअल माध्यम राही होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। सियासी पार्टियां मुख चोण कमीशन कोल अपने वित्ती खाते ऑनलाइन दायर कर सकणगियां। पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने किसानों को फसलों लिए खतरनाक कैमिकल ना वरतण की कीती अपील। ते सैफ चैंपीयनशिप लिए भारत ते कुवैत विचाले खिताबी मुकाबला अज बंगलुरु विच शाम 7:30 बजे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ कल केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक हुई। यह बैठक नवी दिल्ली के प्रगति मैदान विच नवे बने कन्वेंशन सेंटर विच हुई। एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक को सार्थक दस्या, जिथे वख-वख नीतियां नाल जुड़े मुद्दों बारे विचारां दा आदान प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि बैठक विच विजन 2047 देश नूं अगे ले जाण अते बुनियादी ढांचे के विकास समेत होर विषयां ते चर्चा की गई। भारत अज वर्चुअल माध्यम राही होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की प्रधानगी करेंगे। विदेश मंत्रालय अनुसार सारे SCO मैंबर देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान ते उज़बेकिस्तान नूं सम्मेलन विच शामिल होने लई सद्दा दिता गया है। ईरान, बेलारूस ते मंगोलिया नूं ऑब्जर्वर देशों वजों सद्दा दिता गया है। शिखर सम्मेलन विच खेतरी सुरक्षा का विषय फोकस विच रहने की संभावना है। इस तो इलावा इस मौके संपर्क ते व्यापार नूं हुलारा देण दे तरीकिਆਂ ते ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत की अगवाई विच SCO ने कई खेतरां विच महत्वपूर्ण गतिविधियां दित्तियां ने। नवी दिल्ली ने SCO विच सहयोग लई 5 नवे थंम खड़े कीते ने, जो नवे उद्यमां ते काढां, रवायती दवाइयां, डिजिटल पसार अते नौजवानों नूं मौके देण अते बौद्धी विरासत नाल संबंधित ने। भारत 2006 विच SCO नाल निगरान मुल्क वजों जुड़िया सी ते इस तो बाद 2007 विच एक पक्का मैंबर मुल्क बनिया। संसद की लोक शिकायत, कानून अते न्याय संबंधी स्थाई कमेटी ने कल यूनीफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बारे एक मीटिंग विच चर्चा की। मीटिंग की प्रधानगी राज्य सभा सांसद सुशील मोदी ने की। मीटिंग विच वख-वख सियासी पार्टियां दे 17 नुमाइंदियां ने हिस्सा लिया। यूनीफॉर्म सिविल कोड विच नागरिकां लई एक कानून बनाउण अते लागू करन दा प्रस्ताव है, जो सारे नागरिकां ते समान रूप विच लागू होवेगा, भावें उन्हां दा धर्म ते लिंग कुछ भी होवे। इस वेले वख-वख भाईचारिਆਂ ਦੇ निजी कानून उन्हां दे धार्मिक ग्रंथां राਹੀਂ नियंत्रित किए जाते हैं। पिछले महीने की 14 तरीक ਨੂੰ भारत के कानून कमीशन ने यूनीफॉर्म सिविल कोड के संबंध विच लोकां ते मानता प्राप्त धार्मिक संगठनां तो राय मंगी सी। ਇਹ राय ਜਾਂ विचार 14 जुलाई तक कानून कमीशन ਨੂੰ भेजे जा सकते हैं। ਹੁਣ तक कानून कमीशन ਨੂੰ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ मिल चुके हैं। सरकार फौजी हवाई खेतर की गुणवत्ता ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ वचनबद्ध है। इस दे मकसद लई उद्योग के स्वदेशीकरण दीआं सारियां रुकावटां नूं दूर करन लई महत्वपूर्ण कदम चुके जा रहे हैं। रखिया सकत्तर गिरिधर अरमाने ने नवी दिल्ली विच फौजी हवाई खेतर विच स्वदेशी खोज ते विकास नूं बढ़ावा देण अते गुणवत्ता यकीनी बनाउण संबंधी करवाई गई वर्कशाप विच इह गल कही। उन्हां कहा कि प्रधानमंत्री दे रखिया खेतर विच आत्म निर्भरता की सोच नूं लै के देश अगे वध रिहा है। G20 खोज अते नवाचार पहल समूह RIIG शिखर सम्मेलन ते खोज मंत्रियों की बैठक अज मुंबई विच शुरू हो रही है। समान समाज ਲਈ खोज ते नवाचार विषय ते इस साल भारत ने कुल 5 RIIG ਦੀਆਂ बैठकों की मेजबानी की सी। G20 ਦੇ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ खोज मंत्री सदे देशों अते अंतरराष्ट्रीय संगठनों समेत 100 ਤੋਂ ਵੱਧ विदेशी प्रतिनिधि बैठक विच हिस्सा लैणगे।
सियासी पार्टियां हुण चोण कमिशन कोल अपने वित्ती खाते ऑनलाइन दायर कर सकणगियां। इस पहलकदमी तहत नवा वैब पोर्टल https://iems.eci.gov.in/ शुरू किया गया है, जिस ते सियासी पार्टियां वालों दिते योगदान की रिपोर्ट, ऑडिट किए सालाना खर्चे और चोण खर्चे संबंधी जानकारी ऑनलाइन दायर की जा सकती है। इस संबंधी वेरविਆਂ ਦਾ खुलासा करदिਆਂ मुख चोण अधिकारी पंजाब सिबिन सिंह ने दस्सिया कि सारियां सियासी पार्टियां नूं एक पत्र राहीं इस बारे जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह सहूलत दोहरे उद्देश लिए शुरू की गई है। पहला यह कि रिपोर्टां नूं फिजिकल रूप विच दायर करन विच आउंदियां मुश्किलां नूं दूर करन अते दूजा निर्धारित फॉर्मेटां विच वित्ती स्टेटमेंटां नूं समय सिर दायर करना यकीनी बनाउण लई सियासी पार्टियां नूं सहायता प्रदान करना है। डाटा दा ऑनलाइन उपलब्धता नाल पारदर्शिता वधेगी ते नियमां दी समय सिर पालना नूं यकीनी बनाया जा सकेगा। ऑनलाइन पोर्टल विच सियासी पार्टी दे अधिकारित नुमाइंदियां दे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अते ईमेलां ते संदेशां दे रूप विच रिमाइंडर भेजण दी सहूलत भी है तां जो समय सिर पालना नूं यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा ਜਿਹੜੀਆਂ सियासी पार्टियां ऑनलाइन मोड राहीं वित्ती रिपोर्ट दायर नहीं करनियां चाहदियां उन्हां लिखती रूप विच कमीशन नूं दसना होवेगा ते अपणियां रिपोर्टां निर्धारित फॉर्मेटां विच cd.pen ड्राइव दे नाल हार्ड कापी विच फाइल करना जारी रख सकदियां ने। पंजाब सरकार ने सूबे विच पेंडू सड़कां दी लोड़ आधारित उसारी लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शुरू करन दा ऐलान कीता है। यह ऐलान मुख मंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ विच पंजाब मंडी बोर्ड की मीटिंग की प्रधानगी करदिआं कीता। उन्होंने कहा कि सूबे विच सड़कां दी लोड़ आधारित उसारी लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शुरू करने की प्रवानगी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम पेंडू सड़कों के उच्च गुणवत्ता वाले काम नूं यकीनी बनाउण दे नाल-नाल सूबे के मौजूदा स्रोतां की तरकसंगत वरतों नूं यकीनी बनाएगा। उन्होंने कहा कि सूबे दीआं पेंडू सड़कों नूं चौड़ा, मजबूत और अपग्रेड करके संपर्क सड़कों के बुनियादी ढांचे नूं नवां रूप देण दा फैसला किया गया है। पंजाब दे वित्त योजना आबकारी ते कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ विच दस्सिया कि पंजाब सरकार वालों अपने मालीए विच वाधा करने लई कीते गए अणथक यत्नां दे सार्थक नतीजे सामने आए ने ते सूबे ने जून 2022 के मुकाबले जून 2023 दौरान आबकारी ते वस्तु ते सेवा कर दे मालीए विच क्रमवार 79% अते 27.87% का चोखा वाधा हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इस साल जून के महीने दौरान आबकारी GST, वैट, CST ते PSDT तो मालिया इकट्ठा करने विच 29.66% वाधा दर्ज करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़िया है। उन्होंने कहा जून 2023 दौरान आबकारी तो कुल मालिया 663.97 करोड़ रुपए रहा, जबकि जून 2022 दौरान यह वसूली 370.93 करोड़ रुपए सी। इंज 293.0 करोड़ रुपए का वाधा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान माली साल 2023-24 की पहली तिमाही दौरान आबकारी GST, वैट, CST ते PSDT तो कुल मालिए विच भी 1848.66 करोड़ रुपए का वाधा दर्ज किया गया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सूबे के किसानों वालों मूंगी की फसल पकाने लई खतरनाक कैमिकल पैराक्वाट ना वरतण की अपील की है। उन्होंने खतरनाक कैमिकल के रुझान संबंधी चिंता जाहिर करदिआं कहा कि अज के दौर में खेती उत्पादन लई वख-वख रसायनां की वधेरे वरतों नाल कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां हो रही ने। उन्होंने कहा कि कुछ किसान मूंगी की फसल नूं कुदरती तौर पर पकाउण दी थां खतरनाक कैमिकल पैराक्वाट की स्प्रे करके पकाउण नूं तरजीह दिंदे ने। उन्होंने कहा कि यह कैमिकल फसल लई नुकसानदेह होण दे नाल-नाल मनुख की सेहत लई भी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि खेतीबाड़ी विभाग जां खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी वालों इस कैमिकल की सिफारिश नहीं की गई, सगों किसान समय की घाट कारण अजिहा कर रहे हैं। उन्होंने वड्डे लोक हितां नूं मुख रखदिआं पैराक्वाट कैमिकल की वरतों तो गुरेज करन अते रवायती ढंग नाल मूंगी की फसल का उत्पादन करन नूं तरजीह देण दी अपील की है। महिला ते बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म दीआं शिकार उन्हां नाबालगां नूं चिकित्सा ते होर जरूरी सहायता प्रदान करन दा फैसला लिया है जिन्हां नूं जबरन गर्भ धारण के कारण परिवार ने छड़ दिता है। मंत्रालय अनुसार बाल देखभाल संस्थावां विच अजिहियां बालड़ियां नूं 18 साल की उम्र तक सहायता दी जाएगी ते बाद विच इस नूं 23 साल की उम्र तक वधाया जा सकता है। मंत्रालय ने नाबालग पीड़ितां दी मदद लई सूबा सरकार ते बाल देखभाल संस्थावां दे सहयोग नाल मिशन वात्सल्या दे प्रशासनिक ढांचे की वरतों की है। सरकार ने नाबालग पीड़ितां नूं जल्दी न्याय दिवाउण लई देश विच 415 पोस्को अदालतां स्थापित कीतियां ने।
ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਸੈਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕਾਂਤੀਰਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਲਿਬਨਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ 1-1 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।